Good afternoon, everyone. Respected principal sir, learned teachers, हम सभी आज यहाँ एकत्रित हुए हैं ट्रेनिंग सेशन के लिए। और इसमें जो सीबीएसई का जो ट्रेनिंग है, इसमें हम लोग एक दूसरे के अनुभव को शेयर करके और एक गुणवत्तापूर्वक शिक्षा किस प्रकार से बच्चों को दी जाए, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। और आज हमारा जो आज का जो शीर्षक है वो प्री स्कूल टीचिंग है। प्री स्कूल टीचिंग, जैसे मान लीजिए कि आज ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें 3 से 6 साल के बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए और एक सिस्टम बना करके उनको खेल खेल में किस प्रकार से प्रोत्साहित किया जाए शिक्षा के लिए, इसके बारे में उनके शारीरिक विकास के लिए, बौद्धिक विकास के लिए, मानसिक विकास के लिए एक तरह का तत्परता कार्यक्रम है। इसमें 3 से 6 साल के बच्चों का किस प्रकार से शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो और किस प्रकार से उनका बौद्धिक विकास हो, जिससे कि वो आने वाले समय में आगे की कक्षाओं के लिए पूर्णतः से प्रिपेयर्ड हो, यानी तैयार, उन चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए उनके अंदर एक क्षमता किस तरह से एडाप्ट करें वो, इसके लिए ये प्री स्कूल टीचिंग मेथोडोलॉजी जो है हम लोग को समझना है। प्री स्कूल टीचिंग मतलब कई बार हम लोग कहीं जाते हैं, कहीं बैठते हैं, तो लोग अगर किसी को पता है कि आप शिक्षक हैं तो आपसे लोग कहते हैं कि मेरा एक छोटा बच्चा है और आप सोच रहे हैं कहीं पे उसको ऐसे जगह पढ़ने के लिए कहीं एडमिशन करा दिया जाए, तो आप कुछ बताएं कि उनके लिए किस प्रकार का माहौल, कैसा मतलब स्कूल अच्छा है। तो इसके बारे में उनको जागरूक करना कि जो छोटे बच्चे होते हैं, जो 3 से 6 साल के बच्चे जो होते हैं, उनका जो बौद्धिक विकास मतलब मानसिक जो विकास जो है 3 से 3 से 6 साल के बीच में बहुत तेजी से होता है। जो मिलियंस ऑफ माइक्रोनिज्म जो है माइंड के अंदर जो होता है, वो इस दौरान बहुत ही क्रिएटिव होते हैं, कांटेक्टफुल होते हैं। तो इसमें जो है बच्चों को अगर खेल का अवसर मिले, कुछ समझने का अवसर मिले, कुछ कहने का अवसर मिले, तो उनका बौद्धिक विकास बहुत तेजी से होता है। तो उनको एक अच्छी गुणवत्ता शिक्षा की आवश्यकता होती है, एक गुणवत्ता शिक्षा की आवश्यकता होती है, जिससे उनका जो है बौद्धिक विकास एक अच्छी तरह से हो सके और एक सही डायरेक्शन में। तो जब उनको खेलने का, कुछ कहानी सुनने का और कुछ उनको जो अवसर प्राप्त होता है, तो वो उसमें इंटरेस्ट लेते हैं, उसमें उनको आनंद आता है। और जब आनंद आता है तो चूँकि बच्चों की जो प्रॉपर्टी होती है, कुछ नटखटपन भी होता है उनके अंदर, तो उनको जो उनके अंदर जो एनर्जी है उसको सही डायरेक्शन में यूज करने के लिए उनको एक सही मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। और इसी के द्वारा हम लोग प्री एजुकेशन में उनको इसी के लिए तैयार किया जाता है। तो जैसे कि पहले जो था, जो फैमिलीज जो हुआ करती थी, यूनिट फैमिली हुआ करती थी, उसमें जो बच्चे थे उन बच्चों को पढ़ने के लिए भेजा जाता था। वो काफ़ी अब कहा जाए तो पहले जो 8 ईयर के बाद ही बच्चे जो है कि गुरुकुल में जाते थे, वहाँ शिक्षा प्राप्त करते थे। तो उनका जो प्राइमरी शिक्षा जो होता था वो परिवार से ही लोगों को मिल जाता। प्राइमरी पाठशाला भी परिवार को काम है। तो उस समय जब यूनिट फैमिली हुआ करती थी, सबके पास समय हुआ करता था, जॉइंट फैमिली हुआ करती थी,
और आजकल एकल फैमिली मतलब यूनिट फैमिली में ये प्रॉब्लम है कि जो भी परिवार है उसमें पिता और माता और एक बच्चा या दो बच्चा है और सभी लोग किसी न किसी कार्य में व्यस्त हैं। तो इस सिचुएशन में छोटे बच्चों को क्या सही मोटिवेशन दिया जाए, क्या सही डायरेक्शन दिया जाए, कैसे उनके पास उनको किस तरह से आगे की जानकारी दी जाए, चीज़ों से किस तरह से उनको परिचित कराया जाए, तो उनके पास अनुकूल समय नहीं है जिससे कि वो उनको समय दे सके। तो इस स्थिति में वो प्री टीचिंग के लिए बहुत सारी चीज़ों को प्रेफर करते हैं और गवर्नमेंट भी इस पर उचित ध्यान दे रही है। जैसे मान लीजिए कि आंगनबाड़ी हो गया, नर्सरी हो गया, ये बालवाड़ी, ये सारा एक सिस्टम है जिसके द्वारा प्री एजुकेशन दिया जाता है। हम लोग क्या नर्सरी, LKG, UKG, ये जो बच्चे हैं इनको यही सब सिखाया जाता है, चीज़ों से इनको परिचित कराया जाता है। इसमें उनका जो है बौद्धिक विकास, अगर चूँकि जो छोटे जो बच्चे होते हैं उनके अंदर जिज्ञासा बहुत होती है, जानना चाहते हैं वो बहुत सारी चीज़ें, और वो जानना चाहते हैं तो उनको कोई एक एडल्ट, एक पढ़ा लिखा, एक शिक्षित, मतलब कहा गया है कि जिस परिवेश में आदमी रहता है उसी तरह से उसका बौद्धिक विकास होता है। तो ऐसा परिवेश उनको दिया जाए, छोटे बच्चे हो, कि उनका बौद्धिक स्तर अच्छा हो। जैसे पढ़े लिखे आदमी से अगर साथ उनका रहे तो हमेशा शिक्षा के प्रति उनको जागरूक बनाते हैं और एजुकेशन के बारे में उनको परिचित कराते हैं। तो इसलिए उनको एक गुणवत्ता शिक्षा की आवश्यकता होती है, जिसके लिए प्री एजुकेशन, प्री लर्निंग ये सब बहुत आवश्यक है। इससे बच्चों के अंदर शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, मोटिवेशनल स्किल ये सब उत्पन्न होता है और वो इसमें प्रिपेयर्ड होते हैं। तो ये जो मोटिवेशनल स्किल है और ये सब किस तरह से बच्चों के अंदर हम एडॉप्ट करें, इसके लिए जो है ये प्री एजुकेशन, प्री स्कूल टीचिंग मेथोडोलॉजी का हम यूज करते हैं। प्री इसी एक तरह का तत्परता कार्यक्रम है जिसमें शारीरिक विकास, मानसिक विकास, भाषाई, सृजनात्मक विकास बच्चों के अंदर होता है। ये शिक्षा हम खेल खेल के द्वारा बच्चों को खेल के द्वारा ही उनको उत्साहित कर करके और उनको शिक्षा प्रदान करने का कार्य करते हैं। उनको कहानी सुना करके, उनको चित्र दिखा करके और उनके अंदर उत्साह उत्पन्न करते हैं, जिसके द्वारा वो मतलब शिक्षा को प्राप्त करें और उसमें शिक्षा में रुचि उनका बढ़ता है। तो इसके द्वारा हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि जैसे गोल क्या है कि मतलब प्री स्कूल टीचिंग का जो गोल है, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फंक्शंस ऑफ द प्री स्कूल प्रोग्राम्स is the help of children acquire learning related to skills such as ability to express thought, adapt the behavior, situations, depth, control impulsive, show the curiosity, remain contacted and so socially competent। मतलब बच्चों के अंदर किस तरह से एक दूसरे को समझना, ग्रुप के अंदर वो किस तरह से एक दूसरे को समझे, किसी कहानी को कह करके रिदम के द्वारा उनके अंदर जिज्ञासा के भाव को उत्पन्न किया जाए। जैसे मान लीजिए कि एक रिदम है, मान लीजिए कि ऐसे कहा जाए कि बेटा आप बताइए, लकड़ी से जुड़ता हुआ एक दो शब्द बताइए आप। लकड़ी, ककड़ी, मकड़ी, तो इसको थोड़ा तेज बोलिए, लकड़ी, ककड़ी, मकड़ी, लकड़ी, ककड़ी, मकड़ी। तो बच्चा उसमें जिज्ञासा इसको उत्पन्न होगी, वो भी चाहेगा कि हम भी बोले सर कितना अच्छा बोल रहे हैं। लकड़ी, ककड़ी, मकड़ी,
हमने तीन चीज़ें देखी, हमने तीन चीज़ें देखी। लकड़ी के ऊपर ककड़ी, ककड़ी मकड़ी खा रही है ककड़ी, मकड़ी खा रही है ककड़ी। तो ऐसे जब बच्चों को जब हम बताएंगे तो बच्चे उसमें जो है इंटरेस्ट लेंगे और चीज़ों को तब सीखे, तब सारे जो भी बच्चे हैं वो उस पर भी इंटरेस्ट लेना शुरू करेंगे और चीज़ों को सोचना समझना शुरू करेंगे और वो चाहेंगे कि हम बोलें। अगर मान लीजिए बच्चे हैं, किसी एक बच्चे को खड़ा कर दिया जाए और पूछा जाए उसका नाम पूछिए, वो अपना नाम बताएगा। तो मान लीजिए कि उसने रमेश अपना नाम बताया, जो भी बताया, तो हमने बताया कि र से कितने शब्द बनते हैं, थोड़ा बताओ। तो र से रजनी, रमेश, ऋतिक और जो भी बातों को वो बोलेगा। तो इस तरह से प्री स्कूल टीचिंग में सबसे बड़ा जो एक कहानी के माध्यम से बच्चों को प्रेरित करना और कहानी सुना करके और उनको जो है चीज़ों को बताना, क्योंकि छोटे बच्चे हो या बड़े बच्चे सबको कहानी पसंद होता है। तो कहानी सुना करके बच्चों को प्रोत्साहित करना किसी चीज़ को सीखने के लिए। तो कहानी में बहुत लोग कहते हैं भाई कहानी से बच्चे क्या सीखेंगे, लेकिन उसमें बहुत चीज़ें हैं जो उससे बच्चे सीखते हैं। जैसे आप बच्चे को कहानी सिखाने के लिए पहले बैठाए, तो पहले तो छोटे बच्चे जो है उनको सबसे आगे बैठाना चाहिए। छोटे बच्चों को आप आगे बैठाइए, जो बड़े हैं उनको पीछे बैठाइए। जैसे मान लीजिए कि कहानी का माध्यम है कि एक बहुत बड़ा पेड़ था। जैसे हम लोग बच्चों को सिखाया कि एक बहुत बड़ा पेड़ था, उस पेड़ पे एक कौवा और एक गिलहरी रहा करते थे। उन दोनों में बहुत मित्रता थी। बच्चे चूँकि पहले से किसी भी चीज़ों से इंट्रोड्यूस नहीं है, उनको लगेगा कि भाई मित्रता क्या होता है, कौवा क्या होता है, गिलहरी क्या होता है, बरगद का पेड़ बहुत बड़ा था, बरगद क्या होता है। तो उनके अंदर एक जिज्ञासा होती है। उस पर दो, एक कौवा रहता था, एक गिलहरी रहती थी। उन दोनों में काफ़ी मित्रता थी। एक बार गिलहरी ने कहा कि हम लोगों को खाने के लिए, दाना चुगने के लिए इधर उधर जाना पड़ता है, तो क्यों ना हम लोग खेती करें। कौवे ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है, हम लोग खेती करते हैं। तो गिलहरी ने कहा कि अच्छा, खेती के लिए पहले खेत प्लॉट तैयार करना पड़ेगा और उसमें जो है उसकी खुदाई करनी पड़ेगी। तो चलिए हम लोग इस काम को पहले करते हैं। तो कौवा कहा था, कौवा बोला कि तू चल मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, हरी डाल पे बैठा हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ। इस तरह का रीडिंग जब बच्चे सुनेंगे तो उनको बहुत जिज्ञासा होगा सुनने की और चीज़ों को समझेंगे और सारे बच्चे कंसंट्रेट होकर चीज़ों को सुनेंगे। तो जब वो क्या हुआ कि मतलब अब जब बच्चे जो है इस चीज़ को सुनेंगे तो उसमें बीच बीच में आप प्रश्न करिए उनसे कि कौवा आप जानते हो रोटी क्या होता है, सबको पता है, रोटी के बारे में आप बताएंगे। तो चीज़ों को इंट्रोड्यूस कराइए। अब मान लीजिए कि जब हम कोई कहानी या कुछ भी पढ़ते हैं तो बच्चों को दिखा के पढ़ना चाहिए। ऐसे मतलब दिखाइए तो उनको जो उस पर जो फिगर वो देखते हैं तो उनको समझ में आता है कि ये फिगर कुछ कह रहा है, इसका फिगर का भी कुछ मीनिंग होता है। और जब उंगली रख के हम लोग ऐसे दिखाते हैं कि ऐसे पढ़ रहे हैं इसको, तो यानी उनको ये भी समझ में आता है कि ये कुछ इसका मतलब ये जो काला काला कुछ जो दिख रहा है इसमें से कुछ भाव उत्पन्न हो रहे हैं या कुछ इसी में से सर या मैडम हमको देख के बता रहे हैं। तो उनको एक जिज्ञासा होता है कि क्या हम भी ऐसे कर सकते हैं। तो उनके अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न होता है और एक ग्रुप में बैठ करके और चीज़ों को किस तरह से समझा जाए, ये उनके अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है और चीज़ों को किस तरह से समझने की कला उनके अंदर उत्पन्न होती है, जिससे वो उनका बौद्धिक विकास होता है, सृजनात्मक विकास होता है। चीज़ों को वो सोचते हैं, समझते हैं और उसको करते हैं। तो इस प्रकार हम कहानी के माध्यम से बच्चों को जो है प्री स्कूल लर्निंग सिखा सकते हैं। और इसमें दूसरा है कि
खेल विधि के माध्यम से भी हम बच्चों को बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं। जैसे छोटे बच्चे हैं तो खेल विधि में बहुत लोग कहते हैं कि भाई क्लासरूम छोटा है, इसमें खेल किस तरह से होगा, तो उसके लिए उनका छोटा छोटा ग्रुप बना दिया। अगर हम छोटे छोटे बच्चों का ग्रुप बनाएं, 4-4, 5-5 बच्चों के ग्रुप को बनाया जाए और उसमें डिफरेंट जिसका कि लेटर्स वाले बच्चों को अलग अलग ग्रुप में बनाया जाए। मान लीजिए कि ए लेटर से जिसका नाम है उसको अलग रखा जाए, ए कहीं उसमें उस ग्रुप में हो, बी का, सी लेटर का, तो 5-5 का ग्रुप बनाते हैं। उस ग्रुप को बनाने के बाद चूँकि बच्चा तो ABCD कुछ जानता ही नहीं, उसको सिखाना है और एक एक्टिविटी के माध्यम से उसको ये सब सिखाना है। तो जो उसका नाम है हमने उसको कर दिया